ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली में 24 पृष्ठ पर तृतीय पंक्ति में हमने देखा शरीरत्वम न जाति ही। शरीरत्व जाति नहीं है। क्यों? पृथ्वीत्व से उसका सांकर्य होगा और सांकर्य होने से जाति नहीं स्वीकार करते। वहां उसका विस्तार दिया था। पृथ्वीत्वम विहाय शरीरत्वम जलीय तेजसे व शरीरे वर्तते। पृथ्वीत्व को छोड़ के शरीरत्व जलीय शरीर में और तेजस शरीर में, जहां तेज अधिक हो ऐसे वहां शरीरत्व मिल जाएगा। पृथ्वीत्व नहीं होगा मतलब पंच महाभूत के बिना तो नहीं होती। पृथ्वीत्व अधिक हो, केवल इतना हम वहां समझ सकते हैं। जैसे जलीय शरीर समझो, केवल जल का शरीर है। एक शरीर से दूसरे शरीर को अवच्छेद करने के लिए कुछ वहां होगा कि नहीं? मतलब भिन्न कब होगा? मतलब जैसे बाउंड्री सीमा रहती है तो वो किसकी बनी होगी? जल की बनी होगी तो फैल जाएगा। मतलब कुछ स्थूल चाहिए वहां। इसी प्रकार तेज में भी तो कुछ एक रूपरेखा के लिए आवश्यक है, ऐसा मान सकते हो। और शरीरत्वम विहाय पृथ्वीत्वम, जहां शरीरत्व नहीं है लेकिन पृथ्वीत्व है, घटादौ वर्तते द्वयोः समावेशः पार्थिव शरीरे इति। आगे देखो, किंतु अंत्यावयवित्वे सति चेष्टाश्रयत्वम। अंत्यावयवित्वे सति चेष्टाश्रयत्वम, ये पूर्व में हमने देखा। अंत्यावयवित्वे सति ये विशेषण देना चाहिए। और शरीर कैसा है? चेष्टा का आश्रय, चेष्टाश्रयत्वम। चेष्टा क्या है? हिता हित प्राप्ति परिहारानुकूला क्रिया। हित की प्राप्ति और अहित का परिहार, उसके अनुकूल जो क्रिया हो उसको कहा जाएगा चेष्टा। हित मिले और अहित न मिले तो ये तभी होगा जब मेरी समझ ये होगी कि हित जो है वो आत्मा को छोड़ के कहीं अन्य में है और अहित कहाँ है? वो मुझ में आ सकता है। असंग आत्मा में अहित नहीं होगा और शुद्ध आत्मा में, सुख स्वरूप आत्मा में कोई हित की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब न्याय दर्शन के आत्मा में हित भी हो सकता है, अहित भी हो सकता है। तो हित अहित प्राप्ति परिहार अनुकूला क्रिया ये हो जाएगी शरीर में चेष्टा। और शरीर कैसा है? अंत्यावयवी है, क्योंकि इसके बाद कोई अन्य अवयवी नहीं होंगे, इसके केवल अवयव होंगे। तदाश्रयत्वात् स्थावर जंगमादिषु शरीरत्व व्यवहार है। तद आश्रयत्वात्, उसका आश्रय होने से। किस तद आश्रय का अर्थ है? क्रिया का आश्रय।
चेष्टा का। चेष्टा आश्रयत्वात् शरीरत्व व्यवहार है, स्थावर में और जंगम में भी। स्थावर का अर्थ है पेड़ पौधे, वो भी हित अहित। यहां बाहर पौधा लगा है, आप उसको, मतलब मैं देख रहा था थोड़े समय से, जहां से सूर्य आता है केवल वहीं पुष्प खिलेंगे और अंदर की बाजू कोई पुष्प नहीं रहेगा। फिर हमने उसको बदल दिया तो दूसरी जगह पुष्प आने लगे। मतलब उसको भी पता है कि कहाँ से अधिक सूर्य का ग्रहण होगा और वहीं पुष्प बढ़ेंगे। अपना हित अहित पेड़ भी कुछ हद तक जानते हैं। वास्तव में मनुष्य को ही केवल भोजन पानी में हित अहित समझता है। उनको ये नहीं समझता कि हमारा जीवन है, इसका मुख्य प्रयोजन क्या है और कहाँ हमारा शरीर सामर्थ्य सब लगाना है। स्थावर जंगमादिषु हित अहित प्राप्ति परिहार अनुकूला क्रिया वहां होती है, इसलिए शरीरत्व व्यवहार है। पार्थिवम शरीरम द्विविधम, योनिजम अयोनिजं च। पार्थिव शरीर दो प्रकार का है, योनि से उत्पन्न होता है और अयोनिजम, जो योनि से उत्पन्न नहीं होता। योनिजम द्विविधम, अब योनिज शरीर दो प्रकार का है। जरायुजम अंडजं च। जरायुजम मानुषादि ना, मनुष्य आदि का जो शरीर है वो मतलब एक जीव से ही, एक शरीर से ही अन्य शरीर की उत्पत्ति जरा जरायु से उत्पत्ति होगी, उसको कहते हैं जरायुज। मनुष्य और जैसे पशु, गौ आदि पशु जो है वो भी जरायुज है, उनकी भी उत्पत्ति सीधे गौ से अन्य गौ की उत्पत्ति होगी। ऐसे अश्व से अश्व की, हाथी से हाथी की हस्ती, ये सब जरायुज है। अंडजम सर्पादि नाम, सर्प पक्षी जैसे काक इत्यादि पक्षी जो है इनके सबके अंडे होंगे, अंडज है ये सर्पादि नाम। ये हो गए योनिजम। अयोनिजम अपि द्विविधम, स्वेदजम उद्भिज्जं च। अयोनिज स्वेदज है, स्वेदज कौन से हैं? स्वेदजाः कृमिदंशाद्याः, उद्भिज्जाः तरुगुल्माद्याः। स्वेद से जो कृमि दंश, जो कीड़े काटने वाले सब रहते हैं, छोटे छोटे बहुत सूक्ष्म, ये स्वेद, स्वेद का अर्थ केवल पसीना नहीं, जहां गीलापन रहता है, आर्द्रता, वहां होते हैं ये। जैसे कुछ भोजन भी आपने रखा हो या कोई फल हो, उसमें कुछ पानी अधिक हो गया कुछ, तो जो सूखा होना चाहिए उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, वो है स्वेदज, कृमिदंशाद्या। और उद्भिज्जाः, उद्भिद जो जमीन को तोड़ के ऊपर उठते हैं, जैसे पेड़ पौधे, तरुगुल्माद्या। नारकीणाम शरीरम अपि अयोनिजम इति। नरक का जो शरीर है, जो भूत पिशाच इत्यादि, उसके लिए वो भी अयोनिजम। अयोनिज का अर्थ केवल ये है कि माता पिता का संयोग वहां आवश्यक नहीं है, अन्य निमित्त से होगा। जैसे नरकमय शरीर के लिए आपको नरक की माता, नरक के पिता नहीं चाहिए, वो अन्य निमित्त से शरीर हो जाएगा, वो अयोनिज है। उसका निमित्त केवल आपके दुष्कर्म है, बस एक पर्याप्त है, वो अयोनिज शरीर मिल जाएगा आपको। अभी इंद्रियत्व का प्रकरण बताते हैं। तो अच्छा, और एक चीज यहां बतानी है। मूल में देखो, पहले कहा आत्मनो भोगायतनम शरीरम, यद अवच्छिन्न आत्मनि भोगो जायते तद भोगायतनम, सुख दुख अन्यतर साक्षात्कारो भोग। साक्षात्कार का अर्थ क्या है?
साक्षात्कार का अर्थ है वो मानस प्रत्यक्ष होगा। इसमें नॉट कहीं नॉट परोक्ष। मानस प्रत्यक्ष इधर टीका में कहीं बताया नहीं ना इसके बारे में। हाँ, वो आप ध्यान में रखो उसको। साक्षात्कार का अर्थ मानस प्रत्यक्ष होना इन न्याय दर्शन में। जैसे सुख दुख का ज्ञान कैसे होगा? मानस प्रत्यक्ष। उसका अर्थ क्या है? किसके और किसका? आत्म मन संयोग से होगा। आत्म मन संयोग हो जाएगा असमवायी कारण, उससे ये साक्षात्कार होगा सुख दुख आदि का। अब इंद्रियत्व को बताते हैं। इंद्रियत्वम अपि न जाति ही पृथ्वीत्वादिना सांकर्यात। इंद्रियत्व जाति नहीं है। क्यों? पृथ्वीत्वादि से सांकर्य होगा। अब वो बताते हैं। पृथ्वीत्व अभाववती रसनेन्द्रिये इंद्रियत्वम, इंद्रियत्व अभाववती घटे पृथ्वीत्वम, द्वयोः समावेशो घ्राणे इति सांकर्यम। पृथ्वीत्व अभाववती, पृथ्वीत्व के अभाव वाली जो रसनेन्द्रिय है, रसनेन्द्रिय इंद्रियत्वम, वहां इंद्रियत्व है, पृथ्वीत्व नहीं है। और इंद्रियत्व के अभाव वाले में पृथ्वीत्व कहाँ मिल जाएगा? घट में। तो इंद्रियत्व अभाववती घटे पृथ्वीत्वम। और द्वयो हो समावेश है, दोनों साथ में घ्राणेन्द्रिय में पृथ्वीत्व भी है, इंद्रियत्व भी है। घ्राणे द्वयो हो समावेश इति सांकर्य। तो सांकर्य होने से इंद्रियत्व को जाति नहीं स्वीकार करते प्राचीन न्याय के मत में। अब पूछ रहे हैं तर्हि किम नाम इंद्रियत्वम इति आकांक्षायाम आह। तो इंद्रियत्व क्या है? मूल में मतलब दीपिका में देखो, शब्देतरोद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्वे सति ज्ञान कारण मनस संयोगाश्रयत्वम इंद्रियत्वम। शब्देतर उद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्वे सति ज्ञान कारण मन संयोग आश्रयत्वम इंद्रियत्वम। अभी इसमें हर एक पद की पदकृत्या करेंगे। इसमें दो पद हैं, एक सत्यंत पद है, वो हो जाएगा विशेषण, प्रथम दल विशेषण दल, और दूसरा हो जाएगा विशेष्य दल जो ज्ञान कारण मन संयोग आश्रयत्वम, इतना है। ठीक है। साधारणतः इतना पहले ध्यान में रखो, इंद्रिय मतलब कहां कहां जाना चाहिए ये लक्षण? श्रोत्र इंद्रिय, त्वक, चक्षु, प्राण, घ्राण, रसना और मन। मन में भी जाना चाहिए लक्षण। ठीक है। अन्य कहीं जा रहा है तो अतिव्याप्ति है। ठीक है। टीका में देखते जाइए, टीका से पहले सम पंक्ति लगाएंगे तो सरल हो जाएगा। शब्दात इतरे उद्भूता ये विशेष गुणास तेषां अनाश्रयत्वे सति ज्ञानस्य कारणम यद इंद्रिय मनसोः आत्म मनसोश्च संयोगस तद आश्रयत्वम। शब्दाद इतरे उद्भूता ये विशेष गुण है, शब्द से भिन्न मतलब शब्द को नहीं लेकर के। शब्दाद इतरे उद्भूत, एक उद्भूत गुण होंगे, एक अनुद्भूत होंगे। उद्भूता ये विशेष गुण है, तेषाम अनाश्रयत्वे सति, क्योंकि मूल में ऐसे दिया है अनाश्रयत्वे सति, गुणानाश्रयत्वे सति, तो तेषाम अनाश्रयत्वे सति ये प्रथम दल हो गया। अज्ञानस्य कारणम यद इंद्रिय मनसो हो आत्म मनसोश्च संयोगस। अभी विशेष गुण क्या क्या है पहले वो देखो, नीचे श्लोक दिया है एक थोड़ी पंक्ति के बाद।
रूपम गंधो रस स्पर्शः स्नेह सांसिद्धिको द्रवः आदि भावनांताश्च शब्दो वैशेषिका गुणाः वैशेषिका गुणाः रूपं गन्धो रसस्पर्शः सांसिद्धिको द्रवः विज्ञानविभावनान्ताश्च शब्दो वैशेषिका गुणाः रूप गंध रस स्पर्श स्नेह सांसिद्धिक द्रव बुद्ध्यादि भावनांतश्च बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्कार भावना क्या है संस्कार है उसको हो गया वहां और शब्द ये सब विशेष गुण है वैशेषिका गुण तो यहां जो लक्षण बनाया है शब्देतर उद्भूत विशेष गुण अनाश्रयत्वे सति ठीक है तो विशेष गुण क्या है पहले वो यहां बता दिए हैं अब फिर से देखो हम जहां थे शब्दात इतरे उद्भूता ये विशेष गुण है तो विशेष गुण ये सारे हैं उसमें शब्द भी विशेष गुण है अगर शब्द इतर नहीं देते तो क्या होता शब्द इतर नहीं देते उद्भूत विशेष गुण अनाश्रय श्रोत्र इंद्रिय श्रोत्र इंद्रिय शब्द का आश्रय है और वो विशेष गुण है तो अगर शब्द इतर उद्भूत गुण अनाश्रय नहीं देंगे मतलब शब्द वहां नहीं देंगे तो क्या होगा श्रोत्र में लक्षण नहीं जाएगा श्रोत्रेंद्रिय शब्द इतर उद्भूत विशेष गुण का आश्रय है शब्द उद्भूत विशेष गुण का आश्रय है इतर नहीं श्रोत्रेंद्रिय शब्द के आश्रय है इसलिए अगर आप कहोगे अनाश्रयत्वे सति तो वहां लक्षण नहीं जाएगा इसलिए शब्द इतर उद्भूत विशेष गुण अनाश्रयत्वे सति केवल अगर ये कहेंगे विशेष गुण अनाश्रय तो श्रोत्रेंद्रिय विशेष गुण का आश्रय है कि अनाश्रय है आश्रय है तो कौन से विशेष गुण का आश्रय है वो शब्द का तो वो वहां लक्षण नहीं जाता इसलिए कह दिया शब्द इतर उद्भूत विशेष गुण अनाश्रय तो अब लक्षण जाएगा ऐसे पदकृत्या में दे दिया है ये शब्द की मतलब शब्द इतर ये इसकी क्या आवश्यकता है वो वहां हमने देख लिया आगे यहां द्वितीय पद में दिया है ज्ञानस्य कारणम ज्ञान का कारण क्या होगा इंद्रिय मनस हो संयोग आत्म मनस हो संयोग इंद्रिय और मन के बीच में भी संयोग होगा आत्मा और मन के बीच में भी संयोग होगा इंद्रिय मनसो हो आत्म मनसोश्च संयोग उसका जो आश्रय है अब यहां देखो दोनों चीज ली है इंद्रिय और मन के बीच में संयोग चाहिए और आत्मा और मन के बीच में भी संयोग चाहिए समझो केवल यही कहते इंद्रिय मनसो हो संयोग इंद्रिय मनसो केवल इतना कहते तो आत्म मनस संयोग से जो ज्ञान प्राप्त होता है जैसे ज्ञान सुख दुख इच्छा इत्यादि वहां इंद्रिय है कोई है मन है ये मन को ये लोग इंद्रिय मानते हैं इसलिए हमेशा ध्यान में रखना इंद्रिय मनसो हो अलग एक बता दिया जैसे घट के ज्ञान में केवल इंद्रिय मन का संयोग होगा फिर आत्मा मन संयोग होकर ज्ञान हो जाएगा लेकिन वहां इंद्रिय मन आवश्यक है और
केवल जो ज्ञान होगा, जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं, अनुमिति इत्यादि, उसमें केवल आत्म मन संयोग से ज्ञान हो जाएगा। तो इसलिए इंद्रिय मनसो हो आत्म मनसोश्च संयोग तद आश्रयत्वम। तो तद आश्रयत्वम इंद्रियत्वम, और वो क्या है? ज्ञान का कारण है। ज्ञानस्य कारणम यद इंद्रिय मनसो हो आत्म मनसोश्च संयोग। तो ज्ञान का कारण इंद्रिय मन का भी संयोग है, और ज्ञान का कारण आत्म मन का भी संयोग है। इसको दोनों को ध्यान में रखो। अब पदकृत बताते हैं। पहले पदकृत्या कर लेते हैं, फिर प्रश्न का समाधान करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे विकल्प आएंगे। आत्मनि चर्मणि च अतिव्याप्ति वारणाय सत्यंतम। सत्यंतम का अर्थ क्या है? आश्रयत्वम। शब्देतर उद्भूत विशेष गुण अनाश्रयत्वम, ये हो गया सत्यंतम पदम। अगर ये पद नहीं होता तो लक्षण कितना होता? ज्ञान कारण मन संयोग आश्रयत्वम इंद्रियत्वम, केवल इतना होता। तो ज्ञान कारण, ज्ञान का जो कारण है, और जो मन है संयोग का आश्रय है। ज्ञान का कारण आत्मा है, और आत्म मन संयोग में मन संयोग का आश्रय है, आत्मा मन संयोग का आश्रय है। संयोग दुष्ट होगा। आत्मा और मन का जो संयोग होगा वो आत्मा में भी रहेगा, मन में भी रहेगा। तो केवल अगर ये कहेंगे ज्ञान कारण मन संयोग आश्रयत्वम, तो लक्षण कहाँ जाएगा? आत्मा में। आत्मा में अतिव्याप्ति हो जाएगी। केवल अगर आप ज्ञान कारण मन संयोग आश्रयत्वम इतना कहोगे, तो जो ज्ञान का कारण है और मन संयोग का आश्रय है, तो आत्मा, आत्मा में लक्षण चला जाएगा। इसलिए देखो टीका में क्या कहा? आत्मनि चर्मणि अतिव्याप्ति वारणाय सत्यंतम। आत्मा में और चर्म में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए सत्यंत पद दिया। सत्यंत पद मतलब शब्देतर उद्भूत विशेष गुण अनाश्रयत्वम, ये जोड़ दिया। अगर वो नहीं देते तो आत्मा में अतिव्याप्ति होती। इतना तो समझ में आ गया सबको? जी स्वामी जी। ज्ञान का कारण तो आत्मा मन संयोग। उसका आश्रय आत्मा। तो आत्मा में इंद्रिय तो नहीं है, लेकिन लक्षण चला जाएगा। इसलिए ज्ञान का कारण दोनों है। समवायी कारण होगा आत्मा, असमवायी कारण होगा आत्म मन संयोग। तो ज्ञान कारण अगर केवल इतना कहेंगे, हाँ, बाद में आश्रयत्व जोड़ के। आत्मनि अतिव्याप्ति चर्मणि। अब ये चर्म जो है इसका हम अलग से विचार करेंगे। चर्म को भी एक कारण मानते हैं, तो उसको थोड़ा अलग से पूरा विचार करेंगे। आगे के पद देख लो पहले। श्रोत्रे अव्याप्ति वारणाय शब्देतर, ये हमने देख लिया कि अगर शब्द इतर ये नहीं देते तो श्रोत्र में लक्षण नहीं जाता। श्रोत्र इंद्रिय है, इसलिए वहां लक्षण जाने के लिए शब्द इतर ये दे दिया। केवल उद्भूत विशेष गुण अनाश्रयत्वे सति
ज्ञान कारण मन संयोग आश्रयत्वम इंद्रियत्वम इतना देते तो श्रोत्र में लक्षण नहीं जाता। श्रोत्रे अव्याप्ति वारणाय शब्देतर चक्षुरादौ विशेष गुणस्य अनुद्भूत रूपादेहे सत्वेन अव्याप्ति वारणाय उद्भूत इति। चक्षुरादौ विशेष गुणस्य अनुद्भूत रूपादेह, चक्षु में रूप है कि नहीं? है। कौन सा रूप है? अनुद्भूत रूप है। उद्भूत का अर्थ है जैसे घट में जो रूप है वो उद्भूत रूप है, उसको आप देख सकते हो प्रत्यक्ष से, और चक्षु में जो होगा वो अनुद्भूत रूप तो है लेकिन अनुद्भूत रूप है। तो और वो रूप है इसलिए वो विशेष गुण है। तो चक्षुरादौ विशेष गुणस्य अनुद्भूत रूपादेहे सत्वेन, चक्षु में एक विशेष गुण है जिसका नाम है अनुद्भूत रूप। तो चक्षुरादौ, इसी प्रकार अन्य इंद्रियों में जैसे त्वग इंद्रिय में स्पर्श है अनुद्भूत, चक्षुरादौ विशेष गुणस्य अनुद्भूत रूपादेहे सत्वेन, वहां अव्याप्ति हो जाएगी, इसलिए कह दिया उद्भूत विशेष गुण। तो उद्भूत विशेष गुण कहने से चक्षु त्वग ये सब में लक्षण चला जाएगा। अगर नहीं कहते तो वहां उद्भूत विशेष गुण नहीं है, अनुद्भूत विशेष गुण है, इसलिए उद्भूत विशेष गुण देने से वहां अव्याप्ति नहीं होगी चक्षुरादि में। तो श्रोत्र इंद्रिय आ गई, चक्षुरादि इंद्रिय आ गई, तो अब बाकी सारी इंद्रियां चक्षु त्वक रसना घ्राण ये सब हो गए एक साथ, चक्षुरादव कहने से हो गए। अन्नम भट्ट अभिप्रायस्तु उद्भूतत्वम प्रत्यक्षत्व प्रयोजिका रूपादि संयोगादि गता जाति ही। अन्नम भट्ट का जो अभिप्राय है, उद्भूतत्व क्या है? प्रत्यक्षत्व प्रयोजिका रूपादि संयोगादि गता जाति। उद्भूतत्व एक जाति है जो प्रत्यक्षत्व की प्रयोजक है, प्रयोजिका जाति, और वहां रूपादि से संयोग होगा, रूप स्पर्श जो भी है उससे। तादृश जातिमत संयोगम आदाय असंभव वारणाय विशेष इति। तादृश जातिमत संयोगम आदाय, तो ऐसी जाति वाला उद्भूतत्व जाति वाला, उद्भूतत्व जाति वहां रूपादि से संयोग होगा, रूपादि संयोगादि गता जाति है, वहां संयोगम आदाय असंभव वारणाय, संयोग को लेकर, तो अगर उद्भूतत्व को लोगे और उद्भूतत्व जाति और संयोग को लेकर असंभव वारणाय विशेष, क्योंकि ये जो संयोग है वो कैसा है? सामान्य गुण है, 5 सामान्य गुण है। विशेष शब्द देने से वहां उद्भूतत्व के कारण असंभव नहीं होगा, हम केवल विशेष गुण को ही देख रहे हैं इसलिए। अन्य, लेकिन केचित जो अन्य लोग हैं वो क्या कहते हैं? केचितु उद्भूतत्व न जाति ही शुक्लत्वादि ना सांकर्यात्। अन्य लोग कहते हैं उद्भूतत्व जाति नहीं है, इसलिए उनको आपत्ति नहीं रहेगी असंभव की। क्यों? शुक्लत्वादि ना सांकर्यात्, शुक्लत्व
और उद्भूतत्व इनका सांकर्य हो जाएगा। कैसे, इसको कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।